हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर टू लर्न। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले वो है कॉग्निटिव प्रोसेस, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे जो है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। उनका मानना था कि चाइल्ड जो है वो जो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट अ मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। जो एक बच्चा है वो अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो उसका वर्ल्ड है, जो उसके आसपास चीज़ें हो रही हैं, उन सब का एक मेंटल मॉडल, एक मेंटल इमेज अपने माइंड में क्रिएट करता है और उसके थ्रू वो नॉलेज अपनी कंस्ट्रक्ट करता है। Cognitive development as a process which occurs due to biological maturation and interaction with the environment. Cognitive development जो है उसको प्रोसेस समझा जाता है बायोलॉजिकल मेच्योरेशन का। बायोलॉजिकली जब एक बच्चा बड़ा होता है, वो ग्रो करता है, उसकी डेवलपमेंट होती है और इन्वायरमेंट के साथ वो क्या इंटरेक्शन कर रहा है, इन्वायरमेंट से कितना सीख रहा है, ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेज। कॉग्निटिव पियाजे की थ्योरी में कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी हैं एंड स्टेजेस भी हैं। जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो है स्कीमा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। एंड स्टेजेस जो हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। हर एक स्टेज के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी कुछ क्वालिटीज़ है और जो चाइल्ड है वो एक सर्टेन एज पर पहुंचने के बाद वो सारी स्किल्स जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अक्वायर करता है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस। स्कीमा आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। स्कीमा जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नॉलेज के। इट इज कंसिडर्ड एज यूनिट ऑफ नॉलेज। यूनिट ऑफ नॉलेज स्कीमा को कंसिडर किया जाता है। स्कीमा जो है वो एक कोहेसिव रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस है, possessing component action that are tightly interconnected and governed by a core meaning. इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो स्कीमा है वो एक मेंटल इमेज है बच्चे के माइंड में। जैसे अ चाइल्ड हैव अ स्कीमा ऑफ डॉग, तो बच्चे के दिमाग में डॉग का स्कीमा होगा तो एक डॉग की पिक्चर होगी जिसमें 4 लेग्स हैं, टेल्स हैं। तो उसने अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज अपनी क्रिएट कर ली है और इसी मेंटल इमेज जो जो है उसके थ्रू उसे नॉलेज मिल रही है। नॉलेज मिल रही है डॉग के बारे में। और ये जो नॉलेज है ये, इसको हम टर्म करते हैं एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज आर टर्म एज स्कीमा। तो बहुत सारे अलग अलग स्कीमास के एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा एक पेन देखता है या एक टॉय देखता है, तो वो टॉय देखता है तो उसे उस उसका स्कीमा कैसे डेवलप होगा कि टॉय की इमेज है या जो टॉय है वो कैसा दिखता है, किस कलर का है, क्या साइज है। तो जो बच्चा है वो अपने दिमाग में उसकी एक मेंटल इमेज फॉर्म कर लेता है जिसके थ्रू उसको नॉलेज मिलती है, नॉलेज अबाउट कि ये टॉय है। दिस नॉलेज इज टर्म्ड एज स्कीमा। Assimilation. Use of an existing schema to deal with a new object or situation. जो एक एग्जिस्टिंग स्कीमा है चाइल्ड का, वो उसको कैसे यूज करता है जब वो एक नए ऑब्जेक्ट को देखता है या किसी नई सिचुएशन को फेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हैव अ स्कीमा ऑफ अ डॉग। एक बच्चे के दिमाग में डॉग का स्कीमा है जिसमें उसने उस स्कीमा के अकॉर्डिंग डॉग के 4 लेग्स है और एक टेल है। When the same child sees a cow, वही जब वो एक बच्चा एक काव को देखता है तो वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है डॉग, कि ये एक डॉग है क्योंकि उसके भी 4 लेग्स है और एक टेल है। बोथ काव एंड डॉग हैज 4 लेग्स एंड अ टेल। दोनों के 4 पैर हैं और एक टेल है। तो इसकी वजह से जो चाइल्ड है वो अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को ही जो है वो यूज कर रहा है। तो ये एसिमिलेशन है, यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। Accommodation. When the existing schema is not applicable, जो existing schema है जब वो applicable नहीं होता है, it needs to be changed to deal with a new object or situation.
जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो एप्लीकेबल नहीं होता है जब, तो उसको चेंज करने की, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है ताकि हम नए ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस को डील कर सकें। जो पिछला एग्जांपल है हम यहाँ पर भी वही देखते हैं। एक चाइल्ड ने आइडेंटिफाई किया काऊ को एज डॉग, काऊ को उसने डॉग समझ लिया बिकॉज ऑफ हिज एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो उसका पिछला स्कीमा था उसके अकॉर्डिंग उसने काऊ को डॉग समझ लिया है। पेरेंट या कोई बड़ा, जब कोई भी एल्डर है या कोई भी दूसरा पर्सन जो है जिसके पास वो स्कीमा होगा कि ये काऊ का स्कीमा होगा, तो वो उस बच्चे को बताएगा कि इसके भी 4 पैर हैं और एक टेल है, बट इट इज नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है, बिकॉज इट इज बिगर इन साइज। और वो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, कुछ और नॉलेज प्रोवाइड कर कर और उसको ये बताएगा कि जो अ, ये डॉग नहीं है, ये काउ है। द चाइल्ड विल यूज दिस नॉलेज एंड चेंज ही स्कीमा ऑफ द डॉग। जो चाइल्ड है वो अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है उसको चेंज करेगा ये न्यू नॉलेज से, और उसका जो स्कीमा है डॉग का वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो दो प्रोसेस है वो है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। ये जो है दोनों स्टेट्स हैं। इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन अ चाइल्ड स्कीमा कैन डील विद मोस्ट न्यू इंफॉर्मेशन थ्रू एसिमिलेशन। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब एक बच्चा अपने स्कीमास को अप्लाई कर पाता है नई सिचुएशंस और नए ऑब्जेक्ट्स में, और उसके जो स्कीमास हैं वो अप्लाई कर पाता है, तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो चाइल्ड इतना कंफ्यूज्ड नहीं होता है। एंड सेकंड इज डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम an unpleasant state occurs when new information cannot be fitted into existing schema। जो न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चे को मिल रही है वो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमास में फिट नहीं होती है। जब हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, जब बच्चे को ये पता है, उसने एक काव देखी, डॉग का स्कीमा अप्लाई किया और उसको काव को डॉग समझा, तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बट जब वही बच्चे को ये बताया गया कि ये डॉग नहीं है, ये काव है, तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, क्योंकि उसकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो नए स्कीमास, नई नॉलेज के साथ जो नई इंफॉर्मेशन जो मिली है, दोनों जो है वो सेम नहीं है और वो फिट भी नहीं हो रही है उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो ये डिसइक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 to 2 years तक होती है। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है सेंसरी मोटर, इसमें सेंसरी मोटर एक्टिविटीज एक चाइल्ड करता है, रिफ्लेक्सेस करता है। बेसिक रिफ्लेक्सेस जो है सेंसरी मोटर एक्टिविटीज होती हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप्ड होता है, मतलब उसे ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट अगर उसे दिखाई नहीं भी दे रहा है बट वो ऑब्जेक्ट फिर भी है। बच्चा जो है अपने आप को भी डिफरेंशिएट कर पाता है कि वो उस ऑब्जेक्ट से अलग है, वो टॉय नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन, उसे ये पता चलता है कि उसका जो भी एक्शन वो कर रहा है उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। जैसे अगर वो रो रहा है तो उसको पता है कि उसका एक रिएक्शन होगा, उसके पेरेंट्स जो है उसे चुप कराने आएंगे, या अगर वो रो रहा है तो उसके मदर जो है उसे फीड करेंगी। तो उसे ये समझ में आता है कि एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो सेकंड स्टेज है वो 2 to 7 years तक होती है। सिंबॉलिक थिंकिंग, बच्चा जो है वो सिंबल्स की फॉर्म में सोच पाता है, तो उसके माइंड में कुछ सिंबल्स होंगे। जैसे अगर वो सोच रहा है कि मुझे स्कूल जाना है, तो मे बी उसके दिमाग में वो एक स्कूल का सिंबल जो है वो होगा। बुक्स बुक्स का होगा। अगर उसे एप्पल खाना है तो एक एप्पल का सिंबल होगा, तो वो सिंबॉलिकली बहुत सारी चीज़ों को सोच पाता है। यूज ऑफ वर्ड पिक्चर्स टू डिनोट ऑब्जेक्ट, वर्ड्स और पिक्चर्स का यूज करता है ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए। जब ज़्यादा छोटा होगा तो सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू डिनोट कर पाएगा ऑब्जेक्ट को, पिक्चर देख के उसे पता चल जाएगा कि ये एप्पल है, और वर्ड्स के थ्रू भी ऑब्जेक्ट्स को डिनोट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे हैं उनके अंदर ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच पाते हैं और वो ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, तो वो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है।
एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज प्रिटेंड प्ले। बच्चे जो है वो प्रिटेंड प्ले करते हैं, मतलब वो जैसा आपने देखा होगा घर घर खेलते हैं, वो प्रिटेंड करेंगे कि हम डॉक्टर सेट लेकर हम डॉक्टर की तरह वो एक्ट करने की कोशिश करें, या टीचर बन जाएंगे, कभी पढ़ाने लग जाएंगे, कभी मदर या फादर को प्रिटेंड करेंगे, और वो इस प्रिटेंड प्ले के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इसलिए प्रिटेंड प्ले को हमेशा इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, और ये दिखाता है कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 to 11 ईयर्स तक होती है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है। कंजर्वेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, सीरिएशन मतलब अगर उसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे तो उनको वो सीरीज में अरेंज कर पाएगा। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई कर पाएगा, उन्हें ग्रुप कर पाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग वो उन्हें ग्रुप कर पाएगा कि ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मैथमेटिकल फंक्शंस भी कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन जो है वो 11 ईयर ऑनवर्ड शुरू होती है, 11 ईयर के बाद शुरू हो जाती है। ये पियाजे हैज नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक एज ग्रुप, ही ओनली सेट दैट 11 ईयर्स ऑनवर्ड, 11 साल के बाद ये शुरू होती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है, वो लॉजिकली बच्चे सोचने लगते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर कि कौन से स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल है। लर्नड कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू अदर कॉन्सेप्ट। जो एक कॉन्सेप्ट बच्चे ने या सीखा है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर पाता है। तो ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है। If you like this video, do give a thumbs up and subscribe to our channel.